तुम एक काम करो बेटा, बोल नगारा बजवाओ। मिठाइयां बांटो। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि जगमोहन प्रसाद की उसके बेटे के साथ नहीं बनती। इसलिए उसका बाप उसके सामने खड़ा हुआ और उसने उसके बाप को हरा दिया। बस बंद करो अपनी ये झूठी हमदर्दी। सब कुछ तो तुम कर चुकी हो, अब और क्या बाकी है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। खुद ही जख्म देती हो हमदर्दी जताकर और उसी के ऊपर नमक लगाती हो। और क्या क्या करोगी, कितना नीचे गिरोगी तुम। तुम जैसी बहू तो भगवान करे दुश्मन को भी ना दे। भले उसके लिए बेटे को कुंवारा ही क्यों ना बैठा। पापा आप बाप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए आप बोलते जाएंगे। मैं आबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। ओह, तो जुबान लड़ाना भी सिखा दिया है उसने तुमको, हाँ? क्या करोगे अगर मैंने उससे कुछ कहा तो? क्या करोगे तुम? अपने बाप पे हाथ उठाओगे? हाथ उठाओगे? देख, उठाओ पापा, उठाओ पापा, उठाओ हाथ। अपने बाप पे हाथ उठाओगे तुम? उठाओ, उठाओ ना, तुम बोलो ना। बाबा stop it, stop it, देख तुम, stop it, उठाओ तुम हाथ। अरे प्लीज संभालिए आपको। क्या संभालू मैं? इन्हें संभालू। देखो अपनी चुप्पी का नतीजा, देखो तुम। और अगर तुम इन्हें बर्दाश्त करना चाहती हो ना, बस तुम करो, मैं नहीं करूंगा। मैं माफ कभी नहीं करूंगा करण। देखता हूं तुम वो नौकरी कैसे करते हो। कब तक उस स्टोर रूम में खुश रहते हो तुम। देखता हूं। वाह विमल, पापा को न्यूज़पेपर दिखाने का आपका आइडिया ये रंग लाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा, ये मिस्टर संस्कार हैं, मैंने जॉब के लिए इन्हें अपॉइंट किया है। बेटा मुझे तुम्हारी सिलेक्शन पर पूरा भरोसा है। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि तुम इस कंपनी को और इस जॉब को अपना 100% दोगे। डेफिनेटली सर। अब तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू डोंट माइंड, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? इफ यू डोंट माइंड, मैं एक भी दिन पर बात नहीं करना चाहता। अगर आपको। ग्रेट। See you in your cabin then. सर।
ओके बाय बेटा। ग्रेट, तो फिर चलो तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाते हैं। सच कहूं, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। चलो अभी। आज के बाद तो तुम्हें मैं देखूंगा सानिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये नौकरी मुझे बाय चांस मिल गई? प्लानिंग सानिया, प्लानिंग। अब आगे आके देखो होता है क्या। क्या सोच रही हैं आप? वीर बेटा, हम सोच रहे हैं कि जब कोई इंसान अपनी आंखों पे गलतफहमी की पट्टी बांध लेता है ना, तो सही चीज भी उसे गलत ही नजर आती है। अब देखना, उस दिन आभा ने कितनी समझदारी से जग्गू से कहा कि करण की जीत असल में जग्गू की जीत है। करण को समझदारी, ज्ञान, वो सब जग्गू से ही तो विरासत में मिली है ना। करण की इस कामयाबी के लिए सोच रही हूँ हवन करना चाहिए, है ना? उसे बड़े बुजुर्गों, साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और उसके कामयाबी का खुशी का हक है ना उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी आप। इतना कुछ कर रही है आभा इस घर के लिए। उसका भी तो मन होगा कि उसके माता पिता यहाँ आए, उसकी खुशी में शामिल हो, पर शायद उसके नसीब में ही नहीं है। जो भी हो, आभा के माता पिता इस भोज में हवन में जरूर आएंगे। पर दादी, पापा मानेंगे? और ठाकुर साहब? भोज और हवन तो होके रहेगा। हम बात करेंगे ना सबसे। करण, आभा के मायके वालों के लिए तुमने मुझसे ज़बान लड़ाई, मुझे बातें सुनाई। अब देखना आभा के मायके वालों का क्या हश्र होता है। हवन की ऐसी लपटें उठेंगी कि उनका सारा मान सम्मान जलकर राख हो जाएगा। मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। थैंक्स। अरे आप खुद क्यों लेके आई? किसी के हाथ भिजवा देती या मुझे बुला लिया होता। पहले ही दिन इतना सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कहना था। तुम चाहो तो घर जा सकते हो। अरे मैं पूछना भूल गई, तुम ठहरे कहाँ पे हो? फिलहाल तो किसी होटल में रुका हूँ, मगर बहुत जल्दी घर रेंट पे लेने की सोच रहा हूँ। वो क्या है कि इतनी देर से घर का खाना खा रहा हूँ तो अभी होटल का खाना रास नहीं आ रहा। ऊपर से नया शहर है, कहाँ पे क्या है कुछ पता नहीं। सब अजनबी सा लगता है। सब अजनबी सा लगता है, तुम ये तो नहीं कह सकते। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं यहाँ की गली गली जानती हूँ। That is so nice of you. Thanks a lot. तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सब मैं कैसे करता। Thanks. अगर आप नहीं मिलती तो मुझे आभा कैसे मिलेगी? तुम्हें तो वो सीढ़ियों से आगे जिसके जरिए मैं आभा तक पहुंचूंगा, वो मोहरा जिससे मैं करण को मार दूंगा। Excuse me. Yeah. हेलो, हाँ करण, तुम घर वापस चले गए ना? हाँ, मैं घर चला गया था, लेकिन पता नहीं कितने दिन वहाँ रह पाऊंगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आभा को ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे उसके और मेरे बीच की दूरियां बढ़ जाएं, या उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। ठीक सोचा तुमने करण। करण, आभा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें आभा जैसी जीवन साथी मिली है। करण, आभा से अब कभी नाराज मत होना। तुम्हारे सहारे के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं है। याद रखूंगा। वो दिन आएगा आभा जिस दिन तुम्हारे पास एक भी सहारा नहीं बचेगा। उसमें मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास।
ये कैसी खुशी दी है आपने भगवान, जो हम मना भी नहीं सकते। करण ने अपना पहला केस जीता है, लेकिन ये जीत आज उनके और पापा के बीच दूरी का कारण बन गई है। खुशी मनाना तो दूर, हम अपनों के साथ इसे बांट भी नहीं सकते। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि खुश होएं या दुख मनाएं। खुशी तो है, मगर अपनों के साथ नहीं। काश हम ये खुशी माँ को बता पाते। अरे हाथ कट जाएगा, ये क्या कर रही है? तेरा ध्यान कहाँ है? क्या सोच रही है बेटा? दादी, हम मन ही मन करण की कामयाबी पर खुश हो रहे थे, पर हमें दुख भी हो रहा है ये सोचकर कि खुशी हम अपनों के साथ बांट भी नहीं सकते। तू उदास क्यों है बेटा? इतनी उदासी ठीक नहीं। मुस्कुरा, चल मुस्कुरा। जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराती रह बेटा। तेरे चेहरे पर हंसी बहुत खिलती है और हमेशा करण की कामयाबी की खुशी तेरे चेहरे पे बनी रहे। इस घर में सुख शांति रहे, भगवान का हाथ हमेशा तेरे सर पे रहे। इसीलिए हमने कल हवन और भोज का आयोजन किया है और तेरे घर के लोग भी यहाँ आएंगे। हम खुद जाएंगे उन्हें न्योता देने। दादी, दादी आप तो जानती हैं पापा ने हमें उनसे मिलने तक को मना किया है। वो नहीं मानेंगे। उसे मनाना हमारा काम है बेटा। तू बस अपने परिवार वालों के स्वागत की तैयारी में जुट जा। मुझे भी बहुत काम है। हाँ, पर दादी, अब हम क्या करें? जग्गू, हम तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं बेटा। बोलो अम्मा। वो करण की कामयाबी की खुशी में हम भोज और हवन करना चाहते हैं घर में। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? एक और बात बेटा, एक दिन के लिए तुझे अपने बनाए हुए फैसले को भूलना पड़ेगा। कौन से वादे? हम चाहते हैं कि आभा के घर वाले भी इस भोज में आए। अम्मा, तुम जानते हो उस ठाकुर परिवार का इस घर में स्वागत नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी इच्छा जानना चाहती हो तो वो ना है। जग्गू, इस घर में सबसे बड़ी होने के नाते हमने ये फैसला किया है। और बेटा, उम्र भी हो रही है। गोपाल जी का बुलावा कब आ जाए क्या भरोसा। जाने, शायद ये हमारा आखिरी बड़ा काम हो। हम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते हैं जग्गू, इसलिए मेरी ये बात तुझे माननी ही पड़ेगी। कल तेरे समधी आएंगे ही नहीं, उनका खाना भी रसोई में ही पकेगा। आज जाऊंगी मैं उन्हें न्योता देने। अचानक कल तुझे इस बात का पता ना चले, इसलिए आज मैं तुझे बताने आई हूं।
पापा कभी दादी की बात नहीं मानेंगे। हमारे माँ और पिताजी को यहाँ कभी नहीं आने देंगे। पापा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ चाय पीने नहीं आया हूँ। और हाँ, इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें कभी वो हक मिलेगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर कल तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए, तुमने उनसे न मिलने का जो वादा मुझसे किया है वो तोड़ा, तो याद रखना तुम्हारा इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रकाश बेटा, वो दीदी कब से बुला रही है तुम्हें? जी। हेलो मामी जी। खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या? कल ही हमारा वो गहनों वाला प्लान पूरा होने जा रहा है। कल जब आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आएंगी, तब देखिएगा कि उस आभा का क्या हाल होता है। स्वर्ण भवन में कल उसका आखिरी दिन होगा और ये तमाशा सारा शहर देखेगा। मेरे हीरो का हाल आएगा। बंद करो अपनी ये झूठी हमदर्दी। सब कुछ तो तुम कर चुकी हो, अब और क्या बाकी है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप और हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। आज घर में जो कुछ भी हुआ, प्लीज़ उससे परेशान मत होइएगा। अगर कल तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए, तो याद रखना तुम्हारा इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और क्या क्या करोगी, कितना नीचे गिरोगी तुम जैसी बहू तो भगवान करे दुश्मन को भी ना दे। मुझे माफ कर देना आभा, मैं चाहकर भी तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पा रहा जिन पर तुम्हारा हक है। करण, आप बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे कारण आप कभी परेशान ना हो। हम हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप में और पापा में जो भी दरार आई है उसे मिटा दें। लेकिन फिलहाल हमें अपने माँ और पिताजी को स्वर्ण भवन आने से रोकना है।